तो इसमें फर्स्ट आता है ज़ेंथोप्रोडिक टेस्ट। तो ज़ेंथोप्रोडिक टेस्ट क्या होता है? इज यूज टू डिटेक्ट अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग एरोमेटिक न्यूक्लियस। ध्यान रखना कि एरोमेटिक न्यूक्लियस होना चाहिए, एरोमेटिसिटी होनी चाहिए। जैसे टायरोसिन है, टायरोफान है, फिनाइल एनालिन है। इन ए प्रोटीन सॉल्यूशन विच गिव्स येलो कलर। अच्छा, इसमें इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है? येलो कलर होता है ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो जैसे हमारा टायरोसिन है, तो टायरोसिन में आप देख सकते हो कि आपके पास बेंजीन रिंग इज देयर। फिनॉल जो है यहाँ पे बाई चांस आ गया है, बट फिनॉल का कोई कनेक्शन नहीं है, मेन तो अपना बेंजीन रिंग होना चाहिए। और यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से ऑरेंज कलर आ जाता है। ठीक है। तो ये तीन जो नाम है ये ध्यान में रखने हैं, इसके लिए जेंथोपोडिक टेस्ट होता है। जेंथो का मतलब येलो होता है, उसका मीनिंग येलो होता है। तो मेन तो ये है आपका, आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, वेरी सिंपल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बता रही है। और इसके नीचे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बस इतना ही पार्ट लिखना है इसमें जेंथोपोडिक टेस्ट में। और बाकी सब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि जेंथो रेफर्स येलो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। Sir, is POC part 2 a part of main syllabus? यस यस, इट इज पार्ट ऑफ मेंस सिलेबस। मेनली तो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ये जो जेंथोपोडिक और ये सब है ना, ये सब मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस में कम पूछे जाते हैं। Okay, और sir. पार्ट टू जो है ना, उसका तो पूरा PDF आपको मिला होगा एक, सारे टेस्ट हैं उसमें। तो उसमें सारे पढ़ा दिए गए अलग अलग चैप्टर्स में, ये वाले पार्ट बचे हैं जो अलग से पढ़ा रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है। तो ये मेंस में इनके ऊपर क्वेश्चंस आता है, 8 शिफ्ट में से 4 शिफ्ट में क्वेश्चंस आते हैं इनके। इसके बाद हम अल्काइल एनाराइल हैलाइड के क्वेश्चंस भी करेंगे POC पार्ट 2 होने के बाद। अच्छा, कितने लोगों ने प्रैक्टिस शीट कर ली है? जो आपको अल्काइल एनाराइल हैलाइड की जो मिली है, वो कितने लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी? रेज योर हैंड। अच्छा, एक ही जन ने किया है। तो हम वो शीट ही करेंगे आज। हो जाए तो बता देना भाई। हो गया क्या? वही लिख लिया? Yes, so
नेक्स्ट आता है बच्चों निन हाइड्रीन टेस्ट। अच्छा, निन हाइड्रीन टेस्ट जो है वो बेसिकली अमाइंस के लिए है। प्राइमरी अमाइन, देखो यहाँ पे प्राइमरी अमोनिया, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो निन हाइड्रीन टेस्ट सबके लिए काम में आता है। अच्छा, तो यहाँ पे निन हाइड्रीन रिएजेंट जो है वो ऐड किया जाता है और उससे हमें डीप ब्लू कलर मिलता है, जिसे हम रूमेंस पर्पल भी बोलते हैं। ये हमारा जो है निन हाइड्रीन रिएजेंट है। दिस इज द रिएजेंट। ये हमारा कोई भी अमाइन है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। रिएक्शन मान लो नहीं भी पता हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन तो टेस्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो मेंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एकदम, है ना। हाँ, रिएजेंट थोड़ा ध्यान रखो, बाई चांस कभी एक स्टेप आगे क्वेश्चन पूछ लिया तो। अच्छा, इसका बिहेवियर प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन के साथ अलग होता है। उसमें वो येलो ऑरेंज प्रोडक्ट देता है। प्रोलीन ये होता है, आपको पता होना चाहिए प्रोलीन क्या होता है। ये जितने भी अमाइनो एसिड हैं सबके सबके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखा भी हुआ है, फॉर अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन अमाइनो एसिड डीप पर्पल कलर इज ऑब्टेन्ड, फॉर हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड प्रोलीन येलो कलर इज ऑब्टेन्ड, फॉर एस्परजाइन ब्राउन कलर इज ऑब्टेन्ड। ये भी एक तरीके से क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिख सकते हो आप। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रिएक्शन। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट किसी को लिखना हो तो लिख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आप लिख सकते हो, बट बाकी ये तो लिखना ही है। ठीक है, राइट इट।
देखो प्रोलीन प्रोलीन और हाइड्रोक्सी क्लोरीन के केस में येलो ऑरेंज बनता है। बाकी जो अमाइंस हैं, बाकी जितने भी अमाइंस हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उनके केस में पर्पल बनता है। हो गया भाई लिख के? यस सर। चलो। अच्छा, इसके मैकेनिज्म की ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी किसी को देखना हो, किसी को समझना हो, तो आप देख लेना पीडीएफ से, और वो डाउट आए तो आप पूछ लेना। बट एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी को समझना है तो बता सकते हो, मैं एक बार फटाफट बता सकता हूँ। ऑलराइट। नेक्स्ट है सेलिवेनॉफ टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या है? ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है एल्डोज और कीटोज शुगर को। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में, एल्डोज शुगर का मतलब जिसमें जो एल्डिहाइड, और कीटोज ग्रुप मतलब जिसमें कीटो ग्रुप हो, जैसे फ्रुक्टोज कीटोज होता है और ग्लूकोज एल्डोज होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शुगर कंटेन्स कीटोन ग्रुप, इट इज कीटोज, एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोज। दिस टेस्ट रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन हीटेड कीटोज आर मोर रैपिडली डिहाइड्रेटेड देन एल्डोजेस। ये की डिफरेंस है कि कीटोज जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं, एल्डोज थोड़ा टाइम लगाते हैं। सो दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डोज एंड कीटोज। तो ये बेसिकली सेलिवनॉफ जो है, वो केमिस्ट का नाम है जिसने टेस्ट दिया था। When added to a solution containing ketosis, a red color is formed rapidly, including a positive test, indicating a positive test. When added to a solution containing aldose, a slower forming light pink is observed. ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये, जैसे हमारे पास ये शुगर है, ठीक है, इस सबसे पहले इसका डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होके परफ्यूरल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, ये क्या है, परफ्यूरल। आई गेस सभी ने पढ़ा होगा परफ्यूरल, बोलो। हाँ। है ना? और फिर 2 मोल्स ऑफ रिसोर्सिनॉल और एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, दिस रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ रिसोर्सिनॉल एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड कीटोसिस इज सिंपल शुगर फॉलोड बाय परफ्यूरल। ये पॉलीसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं बच्चों?
क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स? तो बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा क्या? 10 units of monosaccharide. वेरी गुड, कंटेनिंग 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब उनके एडिशन बेसिकली। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा शुगर होता है उसका डिहाइड्रेशन से फर्फिनॉल बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम रिसोर्सनॉल और एसिडिक मीडियम देते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज रेड कलर। The dehydrated ketose then reacts with two equivalent of isocyanates in a series of condensation reactions to produce a molecule with deep cherry red color. ठीक है। Aldose may react slightly to produce, ये हमने लिख लिया ऑलरेडी। बाकी एज सच कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। तो फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज के बारे में बताया है, जिस जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है। तो एज सच इसका कोई बहुत रूल नहीं है, मेन तो अपना ये ऊपर वाला पार्टी है जो अपन ने लिख लिया, जो हाईलाइट किया है बस वही लिखना है। किसी को एक्स्ट्रा लिखना है तो वो क्लास के बाद में लिख सकता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। लेट मी नो जब आप लिख लो तो। सर हो गया। ये कंपाउंड जो बड़ा सा कंपाउंड है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है बस।
हो जाए तो बता देना भाई। हो गया सर। आप ये वाला लिख सकते हो, बस ये वाला पार्ट। अल्डोज वाला पार्ट आपने लिख भी लिया है वैसे तो, ये लिख सकते हो। हाँ बोलो। कपडे धुवून ठेव बरं का अर्ध्या तासाने. ऐकलं का? हो गया सर। हो गया। No, sir, हाँ one. सर। डन। Yes, sir. नेक्स्ट आता है बारफोड टेस्ट। अच्छा, बारफोड टेस्ट जो है इज द केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के लिए काम में आता है। इट इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ कॉपर प्लस टू एसीटेट टू कॉपर वन ऑक्साइड विच फॉर्म्स अ ब्रिक रेड पीपीटी। आप इसकी रिएक्शन देखोगे, बहुत सिंपल है। ये हमारे पास डी ग्लूकोज है, कॉपर टू प्लस के साथ रिएक्ट कराया, ये क्या हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनिक एसिड ऑक्सीडाइज हो गया, और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड से डिफरेंशिएट करने के काम आता है, जैसे ग्लूकोज एंड सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। तो डिफरेंशिएशन बताने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड। टेस्ट पॉजिटिव है मतलब मोनोसैकेराइड। ठीक है, राइट इट डाउन।
Done, sir. ऑल राइट। हो गया। डन। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉलिश टेस्ट। अच्छा, मॉलिश टेस्ट में क्या है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखने का काम आता है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ए गिवन इनलेट। अच्छा, मॉलिश रिएजेंट क्या होता है? A solution of alpha naphthol in ethanol, few drops of concentrated H2SO4। तो जैसे मान लो आपके पास ग्लूकोज है, तो पहला इसका काम रहता है ग्लूकोज को फॉर्फ्यूराल में कन्वर्ट करना, या फिर कोई भी शुगर मोइटी है उसको फॉर्फ्यूराल या उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना। ठीक है। जब वो कन्वर्ट हो गया एक बार, उसके बाद अल्फा नेफ्थॉल से रिएक्ट कराना। ठीक है। और यहाँ पे देखो अल्फा नेफ्थॉल के साथ 2 मोल लिए हैं, तो इसके पैरा पोजीशन पे ये अटैच हो जाता है। ठीक है, पैरा पोजीशन पे आप देख रहे हो अटैच हो, लाइक दिस। फिर डिहाइड्रेशन के बाद जो है ये हमारे पास ही आ जाता है। एक बार हम इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास कोई कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। आपने क्या किया, आपने H2SO4 के साथ रिएक्ट करा तो डिहाइड्रेशन हो गया। आप जैसे यहाँ पे फॉर्फ्यूरल बनता कैसे है? ये वाला H और ये वाला OH चले गए, हीट किया, डिहाइड्रेट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है। ये वाला OH और ये वाला H गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये वाला OH और ये वाला H गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनता है। तो फॉर्फ्यूरल जो है वो इस तरीके से बनता है। फॉर्फ्यूरल बन गया, उसके बाद जो है जब इसे हम नेफ्थॉल से रिएक्ट कराते हैं, 2 मोल्स ऑफ नेफ्थॉल, टू इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड है हट जाता है, और यहाँ पे बताता हूँ। तो CH डबल बॉन्ड O है, एक H यहाँ से आ रहा है, एक H यहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो ये चला रहा है। जैसे DDT बनता है ना, वैसे ही बन रहा है। यहाँ पे 2 लग जाते हैं, पर्पल कलर का हमें मिल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। Yes. मैं बस आपको क्या क्या लिखना है वो बता देता हूँ बीच में। ये पहले तो ये वाला पार्ट लिख लो जो हाईलाइट किया है, बस वही। बाकी इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने वर्ड में लिख सकते हो, फिर मैं वो लास्ट वाला पार्ट दिखाता हूँ।
ये वाला पार्ट लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ये वाला पार्ट लिखो। Done. लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट है बायस टेस्ट। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी मच स्पेसिफिक। तो पेंटोज शुगर के लिए होता है, पेंटोज एंड हेक्सोस शुगर को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है। तो वहीं पहले तो डिहाइड्रेट होके फर्फ्यूरल बनता है और फिर हम उसे ऑर्सिनोल से रिएक्ट कराते हैं। ये जो है ना, CH3 आ गया तो ऑर्सिनोल बन गया। A pentose, if present, will be dehydrated to form furfural, which then reacts with orsinol to generate colored substance. The solution will turn bluish and precipitate may form. ये orsinol। बस इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। बट ठीक है, जेई मेंस में क्या है ना, कुछ भी पूछ लेते हैं यार टेस्ट के नाम पे। तो बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गया है, तो आप मतलब याद करके ही जाना।
हो गया बच्चों? लिख लिया ये वाला हाँ सर। पार्ट? हाँ सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है ओसाजोन टेस्ट, जो आपका कवर हो चुका है ना। ये आपको क्लास में पढ़ाया होगा, तो ये नहीं पढ़ेंगे अपन। आयोडीन टेस्ट भी आई गेस सभी को पता है, स्टार्च के साथ होता है, तो ये भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है बायोरेट टेस्ट। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। इस टेस्ट का दूसरा नाम भी है, कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये ध्यान में रखना है कि ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, कि एटलीस्ट दो पेप्टाइड बॉन्ड है या नहीं, तब ये काम में आता है। ठीक है। Biuret test is the test used to detect the presence of peptide bonds in the sample and to the test for presence of proteins or peptides. Basically, proteins में peptide bonds होते ही होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इन एन alkaline environment, cupric ions in the biuret reagent bind to the nitrogen atoms in the peptide bonds of proteins, forming a violet colored complex. The formation of purple color indicates the presence of peptide bonds. सिंपल सी बात है भाई, उसी के लिए पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द डेवलप पर्पल कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जितने ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे कॉपर+2 है, और ये हमने प्रोटीन या पेप्टाइड बॉन्ड लिया है इस तरीके से। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे मान लो एक कंपाउंड का COH है और दूसरे कंपाउंड का अमाइड अमाइन है, H2O निकला, तो मेरे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड ONH। नाउ दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये दो से या दो से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो ये प्रॉपर होता है पूरा का पूरा वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। ये जैसे हमारा क्या नाम है, आपका कॉपर जो है वो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लाइक दिस। ठीक है। और ये वाला पार्ट नोट डाउन करना। It works for any compound containing two or more of the following groups, तब जाके काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। Yes, sir. इस टेस्ट के लिए है ना CuSO4 यूज किया जाता है, बायूरेट कंपाउंड यूज नहीं किया जाता, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एल्कलाइन कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज द बायूरेट रिएजेंट। नोट, इन द बायूरेट रिएजेंट द कंपाउंड बायूरेट इज नॉट एक्चुअली यूज्ड ना, उसका ये वाला फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में, ऑल्दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था।
Let me know whenever you are done. Done, sir. हो गया बच्चों? हाँ सर। ऑल राइट। ये ये वाला पार्ट लिख लो। हो गया बच्चों? 1 minute, sir. Done, sir. ऑल राइट। नेक्स्ट है साकागुची टेस्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम इम्पोर्टेंट है। तो वेरी स्पेसिफिक है केस। इज इट यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अर्जिनाइन प्रोटीन्स। ठीक है। और इसमें रेड कंपाउंड बनता है, रेड कलर कॉम्प्लेक्स इस पे। बस, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा नेफ्टॉल लिख सकते हो रिएजेंट के उसमें। बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो। कम इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैनुअल बता रहा हूँ। जो आपके एनसीईआरटी मैनुअल है उसमें जो टेस्ट दिए हुए हैं उसकी बेसिस पे मैं इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है।
हो गया बच्चों? Yes, sir. रेड कलर कॉम्प्लेक्स मतलब बनता है, आप ये लिख सकते हो बस। अच्छा, आप लोगों का जीबीटी कैसा गया यार? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। आदर्श बाबू, कैसा गया? अच्छा नहीं गया सर। क्या रैंक आई आपकी मेंस के टेस्ट में? सर बुरी आई है। ओके। एडवांस? वो भी बुरी आई है सर। ओके, कोई बात नहीं। प्रत्युषा, आपका कैसा गया? So मेरा मेंस डिसेंट था, एडवांस काफी बुरा था। लाइक मेंस में क्या रैंक आई? मेंस में आई हैड 550 समथिंग रैंक। ओके। सारा, आपकी मेंस में क्या रैंक आई? सर अच्छी नहीं है, नॉट गुड। कोई बात नहीं। विभूति की क्या रहा? विभूति आती नहीं है क्या क्लास? जो उसका बैच चेंज हो गया? किसी को कोई आइडिया नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आता है बच्चों मिलियंस टेस्ट। तो मिलियंस टेस्ट जो है वो भी थोड़ा स्पेसिफिक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। इज एन एनालिटिकल टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। टायरोसिन के लिए स्पेसिफिक है, विच इज ओनली अमाइनो एसिड कंटेनिंग द फिनोल ग्रुप। ठीक है। तो टायरोसिन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है, बट प्रोटीन के लिए एज सच नहीं है। तो बाकी में भी ये क्या करता है, फिनोल का टेस्ट कर लेता है। तो इसीलिए ना, वाइल परफॉर्मिंग मिलियंस टेस्ट, हम दूसरे टेस्ट भी कराते हैं साथ में, मेक श्योर करने के लिए। मतलब बायोरेट टेस्ट से हमें क्या पता चलता है? बायोरेट और नीन हाइड्रोजन से। देखो बायोरेट अपना क्या बताता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन बताता है। ठीक है। नीन हाइड्रोजन हमारा क्या बताता है? हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइंस या अमाइनो एसिड के बारे में बात करता है। तो हमें इतना पता चल गया कि अमाइनो एसिड है हमारे पास नीन हाइड्रोजन से। तो फिर हम क्या बता सकते हैं? तो फिर ये टायरोसिन वाला कंफर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि जो मिलियंस टेस्ट है वो फिनोल के लिए भी टेस्ट दे सकता है, इसलिए ये वाली बात समझ में आई। और यहाँ पे रेड और पिंक कलर जो है वो प्रेजेंट रहता है। कलर ध्यान में रखना। राइट इट डाउन। ये पूछा जा सकता है मिलियंस टेस्ट। ऑल्दो आपके उसमें नहीं है, एनसीईआरटी मैनुअल में मेरे को दिखा नहीं, बट फिर भी मिलियंस टेस्ट पूछा गया है। प्रीवियस पीवाईक्यूज में पूछा गया है।
लिख लिया क्या? यस सर। हो गया। ऑल राइट, ये रेड और पिंक कलर लिख लेंगे। नेक्स्ट आता है सेंगर्स मेथड। तो सेंगर्स मेथड में क्या होता है? ये आपका सेंगर्स रिएजेंट होता है यहाँ पे, 1 फ्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास को अमाइनो एसिड है, बट इसमें अमाइनो एसिड में खास बात क्या होनी चाहिए? टर्मिनल पे ये होना चाहिए। ठीक है। React the peptide with the reagent that will selectively label the N-terminal amino acid। तो यहाँ पे क्या होता है, ये में माइनस एम लग रहे हैं दो दो, तो ArSN2 हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, इसको निकाल देंगे। मेरे पास ये आ गया यहाँ पे सीक्वेंस। अब उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर लिया, तो हाइड्रोलिसिस से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, इस तरीके से जहां पे भी ब्रेक हो सकता है वहां पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग जो है वो हमें पता चल गई, अमाइनो एसिड्स की क्या सीक्वेंसिंग थी। ठीक है, ये भी आपके उसमें तो नहीं दिया हुआ, क्या नाम है, एनसीईआरटी मैनुअल में तो नहीं दिया हुआ, बट आप ठीक है, कुछ एक आधा एक्स्ट्रा तो पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि आपके मेंस ने भी यार कभी कभार एक्स्ट्रा चीजें पूछी तो हैं। तो टू बी ऑन सेफर साइड आप करके चले जाना। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट।
हो गया बच्चों? लिख लिया? Yes, sir. ऑल राइट। मैं लैब मैनुअल जो है वो बता रहा हूँ आपको एक बार। मतलब पढ़ लिया अपन ने। मैं बस आपको, जो आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जेई मेंस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो अच्छे से एक बार पढ़ लो आप। तो मॉलिस टेस्ट लिखा हुआ है, देखो कोई भी टेस्ट का नाम लिखा हुआ हो उसे मार्क कर लो। ठीक है, मॉलिस टेस्ट आ गया। मॉलिस टेस्ट का थ्योरी पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से बीटा एलिमिनेशन से आपका ये बनता है, और फिर उसके बाद लास्ट में पॉलीफ्यूराल बनता है, ये पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऑल्दो आई विल बी अपलोडिंग दिस पार्ट। तो ये पार्ट वैसे पूछते नहीं है इस तरीके से मैकेनिज्म, बट आप एनसीईआरटी मैनुअल में लिखा हुआ है तो पूछा भी जा सकता है। अभी तक नहीं पूछा, बट पूछा जा सकता है। तो आप ये पढ़ लेना ये वाला पार्ट। ठीक है, ऑल्दो मैंने भी बताया हुआ है, तो वो डायरेक्ट बताया हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा मैकेनिज्म से बताया हुआ है। ठीक है, और अच्छे से बताया हुआ है, तो आप देख सकते हो। बट मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं अभी तक, तो डिटेल में पूछा नहीं गया, बट स्टिल। तो मॉरिस टेस्ट हो गया। पेलिंग बेनेडिक्ट ये हमारे हो गए हैं, और आपके बायोमोलिक्यूल्स में भी सिखा दिए हैं, तो मैंने इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। और एक बारफोर्ड टेस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सेली वेनॉफ्स टेस्ट जो है, इसके बारे में भी डिस्कस किया था, ये भी हमने पूरा यहाँ पे मैकेनिज्म ही बताया हुआ है। हमने भी लिखा है वैसे मैकेनिज्म, देख सकते हो, आप रेफर कर सकते हो, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। स्टार्च वाला, आयोडीन वाला टेस्ट, वो आई गेस सभी को आता है, क्लास मतलब स्कूल में भी कराते हैं ये तो। वेरी सिंपल टेस्ट। प्रोटीन्स के लिए जैसे बायोरेट टेस्ट हो गया, ये भी हमने किया था। निन हाइड्रीन रिएक्शन, ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, जेंथोप्रोटिक, ये भी पढ़ा था। हम्म, कितने टेस्ट हो गए? 1 2 3 4, स्टार्च वाला भी काउंट कर रहा हूँ। 5 6 7। तो 7 टेस्ट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पूरा पढ़ के जाना। लैब मैनुअल से पढ़ लो और अच्छा रहेगा। ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बता दिया है, बाकी लैब में। हाँ बोलो आदर्श, कोई कुछ बोल रहा था क्या? एनीवे, ये लैब मैनुअल में भेज दूंगा। हमारा पीओसी पार्ट 2 का जो बचा हुआ पार्ट था वो हो गया है। बाकी तो वो पीडीएफ आप लोगों को मिली है ना, बाकलीवाल की तरफ से? भाई ये सुनो, कुछ तो बोलो यार। तो हाँ आपने जो एक रिएक्शन प्लानर पे भेजी है वो है राइट, हाँ पीओसी के हाँ, फुल लिए? फुल पीओसी पार्ट 2। उसमें सारे टेस्ट दिए हुए हैं, जितने भी 12th क्लास में टेस्ट हुए हैं, वो सारे दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग दीज अमाइनो एसिड्स।
तो आप वो पीडीएफ से पूरा पीओसी पार्ट टू पढ़ सकते हो। जो पार्ट वन था वो हमने 11th में किया था राइट, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड वो, यस। दैट इज इट राइट, वो दोनों खत्म है, उतना ही है। हाँ, वो तो पार्ट वन था, ये पार्ट टू है। तो पार्ट टू का पार्ट मैंने रिएक्शन प्लानट पे भेज रखा है वैसे भी। हाँ ओके। सर वो जेई का जो पोर्शन आया था उसमें सर वो हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल और कार्बोनिल ग्रुप्स का टेस्ट भी लिखे, तो सर वो मतलब कहाँ से पढ़। अरे भाई, पढ़ाया तो है यार। सर कार्बोनिल नहीं मतलब पढ़ा क्या आपने? नहीं सर, जो थ्रू आउट मतलब ऑर्गेनिक पढ़ा है वही सारे टेस्ट है ना, कोई अलग और कोई नहीं है ना सर। नहीं नहीं, कोई अलग नहीं भाई, जो बचा हुआ था वो मैंने करवा दिया। मैं आपको वो पीडीएफ भी दिखा देता हूँ यार, कहीं केस आप कंफ्यूज हो जाओ। ये वाली पीडीएफ आप लोगों को वैसे बाकलीवाल की तरफ से भी आई होगी। मैंने भी अपने ग्रुप में भेज रखा है, तो आप देखो। इसमें एल्कीन एल्काइन के टेस्ट जो हम कर चुके हैं, एल्काइन टर्मिनल एल्काइन के टेस्ट, अल्कोहल के टेस्ट ये भी हमने कर चुके हैं। ठीक है। और एक्टिव मिथाइलिन वाले टेस्ट, है ना? ये ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सब ऊपर वाले थे। फिनोलिक वाले टेस्ट, सेरिक अमोनियम थैलिन टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो ब्रोमीन वाटर एजो डाई। फिर एल्डिहाइड कीटोन वाले टेस्ट सारे के सारे हमने किए थे उस चैप्टर में। अब ये टेस्ट लिख लेना, ये हमने नहीं लिखा था। लीगल टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, मतलब इसका इन्फरेंस हमको पता है। वाइन रेड कलरेशन विच चेंजेस टू येलो ऑन स्टैंडिंग, ये आप लिख सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये हमने पढ़ा नहीं था। ये लिख सकते हो आप, ये ऐड कर लो आप। लिख लिया? डन बच्चों। हाँ सर। बाकी ये 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन के टेस्ट हमने कर लिए थे। देखो ये अमाइनो एसिड के टेस्ट आ गए, नीन हाइड्रिन वाला, जेंथोप्रोडिक बायोरेट मिलियंस, ये वाला भी लिख लो यार, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला। ऑल दो ठीक है। वॉयलेट कलरेशन देता है सिस्टीन कॉम्प्लेक्सेस विद सोडियम, इनके लिए देता है। मिलियन टेस्ट जो है उसमें मर्क्यूरी भी रहता है, तो ये वाला भी एक बार लिख लेना। इसमें कॉम्प्लेक्स जो बनता है, रेड कलर जो आता है, वो मर्क्यूरी के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी वजह से आता है।
डन। Yes, sir. ऑल राइट। सेंगेल्स टेस्ट हमने देख लिया था, मॉलिस टेस्ट देख लिया था, सेलेविनोव आयोडीन टेस्ट। किसी को लिखना हो तो लिख सकते हो। मान लो आयोडीन टेस्ट हमने अज्यूम किया कि ये काफी बार हो चुका है, बट फिर भी किसी को लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। बाकी तो ये सारे टेस्ट हो चुके हैं पहले। ठीक है। बाकी सारे टेस्ट हो चुके हैं। आप ये पूरा जो पीडीएफ है ना, ये पूरा पीडीएफ बीओसी पार्ट 2 के लिए है। आपके टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पीडीएफ से आएंगे। हमने जो पार्ट बचा हुआ था उसको बस डिटेल में पढ़ लिया अच्छे से। बाकी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। तो रिवीजन के लिए वो अच्छी रहेगी वो शीट। ऑल राइट बच्चों। हाँ यस सर। ऑल राइट, अभी ब्रेक ले लेते हैं हम। ब्रेक के बाद हम अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। ऑल राइट। ब्रेक के बाद मिलते हैं।